भारतीय कथा साहित्य में विक्रम और बेताल की कथा उनके बीच हुए संवाद के रूप में प्रख्यात है, जिनकी संख्याएं 25 है और हमारे इस चैनल के माध्यम से प्रति दिवस इन कथाओं का प्रसारण हो रहा है, जिसके अंतर्गत आज प्रसारित होने जा रही है कथा नंबर 3। जी हाँ, तीसरी कथा, जो कि विक्रम और बेताल के बीच हुए संवाद की गाथा कहती है। हठी विक्रम ने एक बार फिर पूर्व विधि की भांति बेताल को पेड़ से नीचे उतारकर अपने कब्जे में किया और फिर पीठ पर लाद कर ले चला। रास्ता काटने के लिए बेताल ने अपनी वही पुरानी शर्त रखी और फिर विक्रम को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। सुन विक्रम, बहुत समय पहले बुद्धिमान नामक नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। एक रात की बात है, राजा अपने महल के शयन कक्ष में था कि ड्योढ़ी की ओर से उसे लोगों के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अतः राजा को आवाज़ों की ओर ध्यान देना पड़ा। राजा को कुछ सुनाई तो नहीं पड़ता, किंतु वह यह बात समझ गया कि कोई व्यक्ति महल में प्रवेश करना चाहता है, किंतु महल के व्यक्ति उसे अंदर आने से रोक रहे हैं। किंतु वह व्यक्ति राजा से मिलने की बहुत जिद कर रहा है। राजा ने अपने दरबान को बुलाया और उससे आगंतुक के विषय में पूछा तथा उसे दरबार में पेश करने के लिए कहा। फिर कुछ देर बाद राजा खुद दरबार में उपस्थित होते हैं। दरबार में प्रवेश करते ही वह देखते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति हथियार बंद सेवा भाव में खड़ा उन्हें अभिवादन कर रहा है। राजा उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं। राजा ने उस आगंतुक से पूछा, तुम्हें क्या काम है और तुम मेरे पास क्या आशा लेकर आए हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? महाराज, आपकी छत्र छाया में मुझे कोई कष्ट नहीं है, किंतु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी नौकरी में रखने की कृपा करें। मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। वैसे सेवक का नाम बिरबल है, जो आपकी सेवा करना चाहता है। ठीक है, मैं तुझे अपनी नौकरी पर रखता हूँ। अब तू मुझे ये बता कि मैं तेरा कितना वेतन निश्चित करूँ? आगंतुक बिरबल राजा को अपना वेतन बताता है। आगंतुक का वेतन सुनकर राजा तथा अन्य सभी दरबारी चकित हुए बगैर नहीं रहे। आगंतुक ने कहा, राजन, आप मुझे 1000 तोले सोना रोज देना, जिससे मेरी गुजर हो सके। तब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ और कितने आदमी रहते हैं? बिरबल ने उत्तर दिया, एक मेरी स्त्री, दूसरा बेटा, तीसरी बेटी, चौथा मैं और पांचवा हमारे साथ कोई नहीं है। उसकी यह बात सुनकर अन्य सभी लोगों के होठों पर हंसी आ जाती है, किंतु राजा गंभीर हुआ। राजा ने मन ही मन कुछ सोचा, इतना धन मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, मुझे इसे परखना चाहिए। यही सब कुछ सोचकर राजा ने बिरबल को अपनी सेवा में रख लिया। फिर राजा ने भंडारी को बुलाकर आदेश दिया कि बिरबल को खजाने से 1000 तोला सोना रोज दे दिया जाया करे। राजा से 1000 तोला सोना लेकर बिरबल ने उस सोने के 2 हिस्से किए। आधा उसने ब्राह्मणों में बांट दिया और शेष आधे में से 2 हिस्से किए। एक हिस्सा कर उसमें से अतिथियों, वैरागियों, वैष्णवों और सन्यासियों में बांट दिया। बचे हुए का फिर आधा हिस्सा किया और आधे का खाना पकाकर भूखे लोगों को खिला दिया और बाकी जो बचा उसे अपने उपयोग में लिया। 1000 तोला सोना रोज मिलने के बाद
ऐसा करना बिरबल का रोज का नियम बन गया। राजा की सेवा के रूप में वह शाम ढलते ही ढाल और तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकसी में लग जाता था। वह राजा की सेवा पूरी निष्ठा से करता था। वह राजा की सुरक्षा साये की तरह करता। जब राजा सोता था तो वह खुद जागते रहकर पूरी रात राजा की पहरेदारी करता। राजा ने कई बार बिरबल को आजमाने के लिए उसे जब भी आवाज लगाई, उसे अपनी जगह हमेशा मुस्तैद पाया। वह राजा से अपनी सेवा के बदले में जो भी पाता था, अपनी जानकारी के अनुसार उस मूल्य की पूरी पूरी सेवा करता था। काफी समय तक इसी तरह चलता रहा। एक दिन की बात है, जब राजा सो रहा था और बिरबल राजा की पहरेदारी कर रहा था, तो उस समय महल के बाहर एक ओर से किसी स्त्री के रोने की करुण आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर राजा की नींद टूटी। राजा ने बिरबल को पुकारा, कोई है? बिरबल ने कहा, मैं हाजिर हूँ। कोई हुक्म महाराज? जाओ बाहर जाकर देखो, ये कौन है, कहाँ है और क्यों रोता है। उससे उसके रोने का कारण पूछकर जल्द से जल्द लौटकर आना। राजा का आदेश पाते ही बिरबल तुरंत महल से बाहर निकल गया। बिरबल उसी दिशा में बढ़ने लगा जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद वह एक मरघट में जा पहुंचा। उसने देखा कि मरघट के एक हिस्से में सिकुड़ी सिमटी हुई एक स्त्री बैठी है। स्त्री बहुत सुंदर थी। उस स्त्री ने कीमती आभूषण और अच्छे परिधान पहन रखे थे। राजा के आदेश के अनुसार बिरबल स्त्री के पास पहुंचा और उससे उसके रोने का कारण पूछा। स्त्री ने सर उठाकर उत्तर दिया, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं राजा के महल में रहती थी, किंतु अब राजा घर में शूद्र कर्म करता है, जिस कारण उसके घर में कुल लक्ष्मी आ बसी है। इसलिए मैं राजलक्ष्मी अब यहाँ से जा रही हूँ। यही कारण है कि मैं वहाँ से जाने के दुख में रो रही हूँ। इतना ही नहीं, कुल लक्ष्मी के प्रभाव के कारण एक माह के अंदर अंदर सुंदर और गुणी राजा अनेकों दुख और बीमारी पाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैंने राजा के घर में बहुत सुख पाया, इसलिए मुझे यहाँ से जाते हुए पछतावा हो रहा है और मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। राजा अवश्य ही दुख पाकर एक माह के अंदर मर जाएगा। जब बिरबल ने राजलक्ष्मी की यह सारी बातें सुनी तो वह चिंतित हो उठा। उसने पूछा, इसका कोई उपाय है जिससे कि राजा 100 वर्ष जिए? राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है। पूर्व दिशा की ओर आगे जाने पर एक देवी का मंदिर है। यदि तू उस देवी को अपने हाथों से अपने बेटे का सर काटकर भेंट चढ़ा दे तो राजा 100 वर्ष तक इसी तरह जिएगा तथा इसी प्रकार राज्य करेगा, या उसके जीवन में कोई दुख न आने पाएगा। यह कहकर राजलक्ष्मी एक ओर चल दी। बिरबल उल्टे पैर अपने घर की ओर लौट पड़ा। बिरबल को अपने पास से भेजकर राजा रूपसेन अपना कौतूहल दबा न पाए, इसलिए वह भी बिरबल के पीछे पीछे उस मरघट तक जा पहुँचे थे तथा उन्होंने बिरबल और राजलक्ष्मी के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली। और अब वह फिर बिरबल के बढ़ते कदमों का पीछा कर रहे थे। कुछ देर बाद बिरबल अपने घर जा पहुँचा। घर जाकर उसने देखा कि उसकी स्त्री और बच्चे सब सो रहे थे। बिरबल ने अपने स्त्री को जगाकर अपने और राजलक्ष्मी के बीच होने वाली
सारी बातें बताई और इसके उपाय की भी जानकारी दी। स्त्री ने यह सब सुनकर अपने बेटे को जगाया तो साथ में बेटी भी जाग पड़ी। बेटे से स्त्री ने पति की कई सारे बातें बताई तथा उससे कहने लगी कि बेटा, तुम्हारा सर देवी को भेंट चढ़ा देने से राजा के प्राण बच जाएंगे और यह राज्य कायम रह जाएगा। बेटा कहता है, माँ, एक तो यह माँ बाप की आज्ञा है, राजा के प्रति पिताजी का सेवा भाव मेरी बलि देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर उपकार का कार्य इस संसार में और क्या हो सकता है। अपने बेटे की बात सुनकर माता पिता दोनों को तसल्ली हुई। यह सुनकर बेटी भी उठकर बैठ गई। अपने भाई के जाने की तैयारी देखकर वह खुद भी बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद वे चारों तैयार होकर देवी के मंदिर की ओर चल पड़े ताकि वे मंदिर में अपने बेटे की भेंट चढ़ा सके। राजा रूपसेन उन चारों का पीछा कर रहा था। वह फासला बराबर रख रहा था तथा उनकी क्रियाकलाप को भी देख रहा था। चारों को मंदिर पहुंचने में देर न लगी। मंदिर में स्थापित देवी की विशालकाय प्रतिमा के सामने वे पहुँचे। बिरबल ने देवी को आवाज देकर कहा, हे देवी माँ, राजा के प्राण और इस राज्य पर आने वाले संकट को बचाने के लिए मैं तेरे चरणों में अपने बेटे का सर चढ़ाने के लिए आया हूँ। क्या तू ये भेंट स्वीकार करेगी? देवी का स्वर उभरा, भेंट स्वीकार होगी। यह वचन सुनते ही बिरबल ने झट अपनी म्यान से तलवार निकाली और अपने बेटे के सिर पर नपा तुला हाथ मारा। तुरंत ही बेटे का सर तन से जुदा होकर देवी के चरणों में जा गिरा। बेटी ने अपने भाई का यह हाल देखा तो वह यह दुख सहन न कर सकी। उसने कटार खींची और अपने सीने में भोंक कर कहा, भाई, मैं तेरी मृत्यु का दुख नहीं सह सकती, इसलिए मैं भी तेरे पीछे आ रही हूँ। इस तरह बहन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। माँ ने बेटे और बेटी के दुख को देखा तो उसने भी अपनी बेटी के समान अपने प्राण त्याग दिए। हाय, न बेटा रहा, न बेटी और न ही पत्नी। इन तीनों के बिना जीवित रहकर मैं क्या करूँगा? इसलिए मुझे भी जीवित नहीं रहना, बिरबल ने कहा। यह कहकर बिरबल ने तलवार खींची और तन से सर जुदाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मंदिर के एक कोने में खड़ा राजा यह लोमहर्षक दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। यह सब देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। राजा ने मन ही मन सोचा, उसके जीवन की रक्षा करने के लिए एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने अपने प्राण त्याग दिए, अतः मेरा जीवन बेकार है। ऐसे राजा के जीवन का क्या मूल्य, जिसके राज्य के 4 प्राणी उसके जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दे। मेरा यह जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। इस बात का ध्यान करते ही राजा ने एक झटके से अपनी तलवार को म्यान से निकाला और अपना सर काटने के लिए तैयार हुआ। अभी राजा रूपसेन तलवार का प्रहार करने ही जा रहे थे कि एकदम से देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा का हाथ थामकर कहा, हे राजन, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं तुझसे प्रसन्न हुई। तू 100 वर्ष तक जिएगा। तेरे राज्य में सदा सुख शांति रहेगी। इन सब के अलावा अगर तू मुझसे और कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले, मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। राजा ने देवी से कहा, मैं ऐसे राजपाट को लेकर क्या करूंगा देवी, जिनमें 4 लोगों को मेरे कारण अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझसे इन 4 का जीवन मांगता हूँ। तू इन्हें नया जीवन दे दे। तथास्तु, देवी ने कहा, ऐसा ही होगा।
इसके बाद देवी ने अमृत जल के छींटे उन चारों के मृत शरीर पर मारे। देखते ही देखते बिरबल की पत्नी, पुत्र और पुत्री सभी जीवित हो उठे। वे हैरान थे कि वे जीवित कैसे हो गए। राजा बिरबल से प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने पूछा। अतः राजा भी प्रसन्न होकर बोले, सेवा भाव के बदले उसे अपना आधा राजपाट बिरबल को सौंप दिया। प्रसन्नता के साथ अपने परिवार के साथ वर्षों तक राजा ने सुख को भोगा। इस कथा को सुनने के बाद बेताल ने विक्रम से कहा, अब तू एक बात बता विक्रम, इस कथा में राजा सहित परिवार के सभी लोगों का त्याग है। अब तू बता सकता है विक्रम की इन पांचों में सबसे ज्यादा त्याग किसका है? सोच कर बता विक्रम, किसका त्याग सबसे बड़ा है और क्यों? तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तू सब कुछ जानता है, बता विक्रम, जल्दी बता। इन पांचों में राजा का त्याग सबसे बड़ा है, विक्रम ने जवाब दिया। बिरबल ने जो त्याग किया वह अपने मालिक के प्रति सेवक का त्याग था। बेटे ने जो त्याग किया वह पिता के प्रति पुत्री का त्याग रहा। भाई के प्रेम में बहन ने त्याग किया और पत्नी ने बेटे के स्नेह में त्याग किया। और रही राजा की बात, तो राजा ने अपने सेवक और उसके परिवार के सदस्यों के लिए त्याग किया। इस प्रकार राजा का त्याग सबसे बड़ा है। तूने बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, बिल्कुल ठीक। तू आखिर क्यों न बताता? तू आखिर महाज्ञानी है। मगर शर्त के मुताबिक मैं चला। और बेताल जोर जोर से हंसते हुए एक बार फिर हवा की तरह विक्रम के पास से अलग हो गया। तो यह थी विक्रम और बेताल के बीच तीसरी कथा, जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी रोचक कथाएं, कहानियाँ और किस्से सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद।